नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां हम आपको मिलाते हैं हमारी भाषा, संस्कृति और साहित्य की उन धरोहरों से जो समय के साथ और भी अमूल्य होती जा रही हैं। आज का हमारा विशेष प्रस्तुति है स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा का योगदान, जिसे लिखा है श्री विनोद नायक ने। इस आलेख का शीर्षक है तुम भूल न जाना हिंदी। जैसे सूर्य का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि का जीवनदाता है, वैसे ही भाषा मानव सभ्यता की आत्मा है। और हमारे राष्ट्र की आत्मा हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में केवल शब्द नहीं दिए, बल्कि उसने दी एकता की आवाज, साहस का स्वर और आजादी का संकल्प। आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक आलेख, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि हमारे स्वाभिमान की प्रतीक है। सूर्य का प्रकाश मात्र प्रकाश भर नहीं, बल्कि सृष्टि का सृजनदाता भी है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, नदी सागर सभी इसके अधीनस्थ अपना जीवन चक्र का निर्वाह करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मानव का जीवन चक्र भी भाषा के बिना असंभव है। भाषा मानव संवेदनाओं को आदान प्रदान करने का माध्यम तो है ही साथ मानव की उन्नति भी इस पर ही निर्भर है। भाषा जितनी समृद्ध होगी, राष्ट्र उतना ही समृद्ध होगा। हम नहीं भूल सकते कि हिंदी भाषा ने हमें समृद्ध भी बनाया है और राष्ट्र को परतंत्रता से आजाद कराने में अहम भूमिका भी अदा की है। हम स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव मनाते हुए भारत मां पर बलिदान हुए लाडले सपूतों को तो कोटि कोटि नमन करते ही हैं, साथ में हिंदी भाषा के उन कलमकारों को नमन करते हैं जिनके एक एक लेख ने आजादी की मशाल को कई गुना प्रकाशवान बनाया। देश की आजादी दिलाने में हमारी कला, संस्कृति व भाषा का योगदान अग्रणी रहा है। इनके कारण ही देश एक सूत्र में बंधा रहा और देश दमनकारी नीतियों का डटकर मुकाबला करता रहा। ब्रिटिश शासन इन्हें तबाह करने हेतु नए नए षड्यंत्र रचता रहा, परंतु कला, संस्कृति व भाषा के प्रति जनमन की श्रद्धा व विश्वास को डिगाने में सदैव असफल रहा। भारतीय जन जन में हिंदी के प्रति चाहत ही थी, जो समुद्र की लहरों की भांति उठकर ब्रिटिश शासन को डुबाने में सफल हुई थी। ये है कला, संस्कृति व भाषा की शक्ति। शक्तिशाली राष्ट्र की पहचान ही उसकी भाषा होती है, और हिंदी भारत की पहचान ही नहीं, बल्कि करोड़ों हृदय की धड़कन है। आज हिंदी रूपी पुष्प की महक मात्र हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फैल रही है। वैसे भारत अनेक भाषाओं के पुष्पों से गंधमय व सुसज्जित है, लेकिन हिंदी के प्रति जो जन जन का प्रेम है, यह आनंदित व उत्साहित करता है। इसकी वजह भी है कि हिंदी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो सटीक है ही, किंतु व्याकरण रूप से भी अत्यंत परिष्कृत है। हिंदी देवनागरी में लिपिबद्ध संस्कृत से जन्मी भाषा है, परंतु आज इस भाषा में सागर की भांति अनेक भाषाओं के शब्द नदी के रूप में समाहित हैं। ये इसकी लोकप्रियता के कारण ही संभव हो सका है। हम कैसे भूल सकते हैं कवि चंद्रवरदाई की इन पंक्तियां को 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इन पंक्तियों ने पृथ्वीराज चौहान की फोड़ी आंखों में उजाला भर दिया था और पलक झपकते ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था, अपने वाण का शिकार कर लिया था। क्या हम भूल गए मंगल पांडे की एक आवाज की चिंगारी पूरे भारत में जंगल की आग तरह फैल गई थी, हम नहीं छुएंगे चर्बी वाले कारतूस, नहीं छुएंगे। ये गर्जना भरी थी 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मर्दना आवाज में अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये शब्द नारियों में ही नहीं, बल्कि मर्दों की भी धधकती ज्वाला बन गए थे। स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो में दिए हिंदी भाषण को तो आज भी अमेरिका तक नहीं भूला है, तो हम कैसे भूल सकते हैं।
उनके दिए शब्द उठो जागो, जब तक मत रुको तब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आज भी युवा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यही नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना वंदे मातरम ने आजादी का बिगुल बजा दिया था। फांसी पर झूलते हुए भी बलिदानियों की जुबा पर वंदे मातरम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हुंकार, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, के आगे फिरंगी पस्त हो गए थे तो इंकलाब जिंदाबाद ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था और चंद्रशेखर आजाद के शब्द आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे ने फिरंगियों की ईंट से ईंट बजा दी थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा आवाज बुलंद की तो अंग्रेजों की नींद हराम हो गई थी। महात्मा गांधी के करो या मारो के नारे ने पूरे भारत में मानो आजादी के महायुद्ध का शंखनाद कर दिया था। ऐसे हिंदी के नारे पूरे भारत में गुंजायमान हुए जिनके आगे फिरंगियों को नतमस्तक होना पड़ा और देश 15 अगस्त 1947 को परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ने में सफल हुआ। हिंदी के नारे ही नहीं बल्कि हिंदी गीत, भजन, कविता, कहानी, नाटकों व लेखों ने जन जन में आजादी का जोश भरा। चाहे बाल गंगाधर तिलक द्वारा मनाया जाने वाला गणेशोत्सव हो या फिर गुजरात प्रांत से मनाया जाने वाला दुर्गात्सव, गरबा नृत्य ने जन समुदाय को एकत्रित कर आजादी की ज्योत जलाई। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि नाटक राजा हरिश्चंद्र हो या रामलीला के जगह जगह मंचन देश की आजादी में महायोगदान से कम न थे। गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वंदे मातरम, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा जैसे हिंदी गीतों ने देश की आजादी में हवन में घी का काम किया। वहीं कविताएं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। मुझे तोड़ लेना वन माली देना उस पथ में, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, कंचन की पर्याय रही है किस धरती की माटी है, त्याग और बलिदानों की किस धरती में परिपाटी है। हे मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो जैसी हिंदी कविताओं ने राष्ट्र प्रेम की मशाल जन जन के हृदय में प्रज्वलित की। अंग्रेजी शासन की जड़ों को उखाड़ने के लिए हिंदी फिल्मों व गीतों से आजादी प्राप्ति की जो आग फैली उसे अंग्रेज शासन बुझा न सकी। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ए वतन तुझको मेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे, या फिर मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला जैसे गीत गाकर बच्चों से बूढ़े तक अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए घर घर से निकले। कवि प्रदीप की कलम आग उगल रही थी तो भरत कुमार की फिल्में देशभक्तों के मनमस्तिष्क में गोला बारूद भर रही थी। यह थी भारत में हिंदी की शक्ति जो फिरंगी शासन को भारत आजाद करने को विवश कर रही थी। जैसे रोटियां तवे पर सिकती हैं, वैसे ही देशभक्ति हिंदी साहित्य से सिक रही थी। तब देश के कोने कोने में हिंदी साहित्य का सम्मान भारत माँ के सम्मान से कहीं भी कम न था। भारत माँ हमें विभिन्न संपदा दे रही है तो हिंदी के प्रकाश से हम विश्व को मानवता का संदेश दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अमेरिका में दिया हिंदी भाषण विश्व मानव कल्याण जागृति व वासुदेव कुटुंबकम की भावना को जगत में स्थापित करने हेतु आज भी जगत पथ प्रदर्शक है। यही नहीं, अमेरिका व अन्य देशों में वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दमदार हिंदी भाषणों ने भारत के साथ हिंदी का परचम भी फहराया और हिंदी की शक्ति विश्व में अभिव्यक्त की है। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में खेल रहे भारत के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर हिंदी में बातचीत कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि खिलाड़ियों की आंखों को देश प्रेम के आंसुओं से नम कर दिया। तो खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए कई पदक हासिल कर राष्ट्रगान का मान बढ़ाते हुए देश का सीना चौड़ा कर दिया।
हिंदी की चर्चा हो और मुंशी प्रेमचंद की चर्चा न हो तो ये असंभव है। यूं तो अनेक साहित्यकारों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण व कलम को भारत मां पर अर्पित कर दिए। उन्हीं में मुंशी प्रेमचंद का योगदान महत्वपूर्ण है। जब उनकी कलम हिंदी में लेख देशभक्तों में आजादी का जागरण कर रही थी तो फिरंगियों ने उनकी कलम को ही बेड़ियों में जकड़ लिया। तब उन्होंने अपना असली नाम धनपत राय से बदलकर मुंशी प्रेमचंद कर हिंदी लेखन से देशभक्तों का मार्गदर्शन करते रहे। हिंदी कलमकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, कमलेश्वर, मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रसखान, रामधारी सिंह दिनकर, बिहारी मलिक मोहम्मद जायसी ने तनमन से देश की आजादी के लिए एक नहीं कई रचनाएं व गान लिखे और रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन गान सुनकर तो फिरंगी शासन भी हिंदी प्रेमी हो गए थे और टैगोर जी को साहित्य का नोबल पुरस्कार हिंदी की बड़ी उपलब्धि है। फिरंगी शासन को समाप्त करने हेतु हिंदी भूकंप के स्वरूप दिखलाई दी, जिसे देख ब्रिटिश शासन कांपकर भाग खड़ी हुई। आजादी के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता की भाषा बन गई थी। ये जन जन की भाषा हो गई थी। ऐसे हिंदी मनीषियों को सादर नमन। आज अंग्रेजी की लहर में हम हिंदी से दूर होते जा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय महाविद्यालय के शिक्षण से हिंदी भूलते जा रहे हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सिनेमा व अनेकोनेक इलेक्ट्रिक साधनों तथा नौकरी की चाह ने अंग्रेजी का गुणगान किया है। इन कारणों से देश की कला, संस्कृति व हिंदी का मोह कम हुआ है। इन्हें देखकर यही कहा जा सकता है कि ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम भूल न जाना हिंदी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां हम आपको मिलाते हैं हमारी भाषा, संस्कृति और साहित्य की उन धरोहरों से जो समय के साथ और भी अमूल्य होती जा रही हैं। आज का हमारा विशेष प्रस्तुति है स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा का योगदान, जिसे लिखा है श्री विनोद नायक ने। इस आलेख का शीर्षक है तुम भूल न जाना हिंदी। जैसे सूर्य का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि का जीवनदाता है, वैसे ही भाषा मानव सभ्यता की आत्मा है और हमारे राष्ट्र की आत्मा हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में केवल शब्द नहीं दिए, बल्कि उसने दी एकता की आवाज, साहस का स्वर और आजादी का संकल्प। आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक आलेख, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि हमारे स्वाभिमान की प्रतीक है।